प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके हम बात करें 75 इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के अंदर हम बात करें तो आपका टॉपिक होने वाला संज्ञा। जी हाँ, सामान्य हिंदी के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, डेफिनेटली हम बात करें यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। आज की इस बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है, आपकी सामान्य हिंदी की 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैराथन क्लास के रूप में क्लास होने वाली है, तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई, विथ आंसर के सहित। जी हाँ, हम बात करें विथ आंसर सहित, आपको हम बात करें आपकी ये आपकी PDF टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है मेरे भाई। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। याद में रखिएगा, ये समय जो है वह वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, शिक्षक बात करें दोस्तों, आपका एक नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है मेरे भाई। शिक्षक जो है ना, शिक्षक अध्यापक है, वो आपका हम बात करें संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए फटाफट। आपका समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। अरे ध्यान में रखिएगा, आपका शिक्षक है ना, ये तो आपका हम बात करें जातिवाचक संज्ञा है, तो मेरा ध्यान रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, जोधपुर, मोहन या फिर कृष्ण। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। मनुष्य जो है ना, वह आपका जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आ चुका है मेरे भाई। जी हाँ, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लेखक जो है आपका संज्ञा का कौन सा प्रकार है मेरे भाई, बताओ फटाफट। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। लेखक जो है ना, वह भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आपकी होने वाली मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। जी हां, विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। यथा, आज, लड़का, परंतु। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द का जो उदाहरण है ना, वह आपका लड़का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अरे भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चरित्रता, सचरित्र, चरित्र या फिर आपका सतचरित्र। अरे ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा इनमें से आपकी चरित्रता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें, ध्यान रखिएगा, आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जिन जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर आपका उभयलिंग। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। अरे भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है मेरे भाई। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है मेरे भाई। भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है बात की जा रही है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, नहीं आपको ध्यान में जरूर रखना है। मनाही, आपका विद्वता, सोना या फिर खुशी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सोना जो है ना, वह आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है और सभी के सभी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है ना वह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? अरे हिमालय जो है वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाली है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें एक तरफ आपको क्या दे रखा है, आपको हम बात करें दोस्तों आपके संज्ञा दे रखी है और उसके आपको भेद से सुमेलित आपको करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जुलाई है ना, जुलाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई आपकी व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखिएगा। मेना है ना, मेना वह आपकी जातिवाचक है। कूंज आपकी द्रव्यवाचक है मेरे भाई, द्रव्यवाचक थोड़ी ना है। अरे कूंज आपकी समूहवाचक है और पानी आपका द्रव्यवाचक है क्योंकि द्रव्य के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करें 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई आपका आज का है, गाय कौन सी संज्ञा है? अरे गाय है ना, गाय वह आपकी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्वंद्ववाचक है? अरे बताइए। अरे दोस्तों हम बात करें, माफ कीजिएगा, द्रव्यवाचक है। जी हाँ, द्रव्यवाचक है। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होने वाला है? हम बात करें, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अरे भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बीमारी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है मेरे भाई? समूहवाचक संज्ञा नहीं है बात की जा रही है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दौड़ जो है ना वही आपकी हम बात करें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा मेरे भाई? खटाई, बुढ़ापा, दूध या फिर ठंडे? अरे बताओ फटाफट। हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ना वह कौन सा शब्द है? अरे आपको ध्यान रखना है, अभी अभी तो बात की है द्रव्य क्या होता है। द्रव्य तो हम बात करें दूध होता है, पानी होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका द्रव्य के अंदर आ जाएगा, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अरे घोड़ा है ना, घोड़ा वह आपका संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक? अरे बताओ फटाफट। अरे घोड़ा आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। जी हाँ, अचूक विशेषण के साथ आपकी उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? हम बात करें चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। अरे सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 16 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निशाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। अरे संज्ञा शब्द क्या है? गंगा है, पुराना है, नीला है या फिर मोटा है? अरे संज्ञा शब्द के अंदर तो आपका देखने को मिल जाएगा गंगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लल्ले। आगे बढ़ते हैं। अरे अगला क्वेश्चन क्या है बताइए फटाफट। अरे बताओ लल्ला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे बताओ फटाफट। अरे प्यारे लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल के अंदर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरे जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अरे रावण के अंदर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक या फिर भाववाचक?
अरे जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अरे नहीं है बात की जा रही है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सुंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से आपके शब्द हैं? आपके सभी के सभी राम है, रामचरितमानस है, गंगा, या फिर हम बात करें कृष्ण, कामायनी, मिठास है, लखनऊ, आम, बूढ़ा, या फिर हम बात करें बुढ़ापा, हम बात करें ममता, वकील, पुस्तक है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई राम है और रामचरितमानस है और गंगा, ये तीनों के तीनों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इस बार सिलेक्शन 100% दोस्तों श्योर आपका होने वाला है। ओनली फॉर दोस्तों आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। उससे पहले हम बात करें, आपके लिए जरूरी सूचना है, अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हम बात करें क्वेश्चन जो इस प्रकार से आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछेगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा, उसी आधार पर हम बात करें, उसी लेवल को देखते हुए श्याम टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की गई है मेरे भाई। चतुर्थ श्रेणी के लिए 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपके आंसर भी हैं, उनकी व्याख्या भी है, और हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। हम बात करें आपकी हिंदी, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, आपकी हम बात करें आपकी साइंस और आपके कंप्यूटर है, प्रशासनिक व्यवस्था, आपका भारतीय संविधान है, हम बात करें दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है, और हम बात करें आपका करंट अफेयर्स राजस्थान का 5 और आपके 5 आपके इंडिया के आएंगे। तो सभी के सभी दोस्तों आपके हर एक मॉडल पेपर के अंदर इसी प्रकार से परीक्षा पैटर्न को हम बात करें मद्देनजर रखते हुए आपके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं। बस आपको मात्र दोस्तों 99 रुपए के अंदर इसको परचेज कर लेना है और अपनी तैयारी को परख लेना है। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। 100% दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से आप इसको परचेज कर सकते हो, दिए हुए दोस्तों आपके जो नंबर है 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही आपको दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हो, कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर, जी हाँ पहला मॉडल पेपर यदि आपको चाहिए, हम बात करें डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री होने वाला है पहला मॉडल पेपर है, वह भी दोस्तों इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको आपको मैसेज कर देना मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आ चुका है। बताइए फटाफट, आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर होने वाला है। आपकी फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? अरे फूल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ रे मेरे रसगुल्लो। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, गांठ बांध लेना है मेरी बात को। यदि आपको हम बात करें क्वेश्चन ना आए, जी हाँ आपकी संज्ञा का क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी संज्ञा है, या फिर हम बात करें आपको ऐसा क्वेश्चन ना आए, तो ज्यादा से 100% से तो हम बात करें आपके लगभग आपके 80 से ज्यादा प्रतिशत जो चांस होते हैं ना, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। कौन सी संज्ञा के? जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि आप चांस लेना चाहो, तुक्का भी लगाना चाहो, तो भी दोस्तों हम बात करें जातिवाचक संज्ञा के ऊपर आप लगा सकते हो, एक बार विश्वास कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। परंतु आपको तुक्का नहीं लगाना मेरे भाई, आपको तो रटना है, आपको तो याद करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो एक एक दोस्तों चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है वो आपके उड़ापे, उड़ाई, उड़ाहर या फिर उड़ान है। अरे उड़ाना जो शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिल जाएगी उड़ान है। अरे उड़ान आपकी बहुत आपकी लंबी होनी चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भाववाचक नहीं है मेरे भाई? भाववाचक कौन सा नहीं है? आपका पांडित्य, बुद्धिमान है, दोस्तों आपके माधुर्य या फिर आपका महानता। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बुद्धिमान जो है ना, आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर नहीं आता है। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। गाय फल खा रही है। अरे बताओ फटाफट, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का
पद परिचय दीजिए। जी हाँ, गाय का पद परिचय दीजिए। हम बात करें आपकी गाय जो है ना वह फल खा रही है, इसके अंदर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम बात करें जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन आपका है और स्त्रीलिंग भी है और कर्ता कारक है और खा रही है कि आपकी क्रिया का कर्ता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आपका ये आपका होने वाला है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी संज्ञा भी आ चुकी है, ये हम बात करें वचन भी आ चुके हैं, आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आ चुके हैं, कारक भी आ चुका है और आपकी क्रिया भी आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये आपका मिश्रण आपका होने वाला है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। अरे महान शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मेहनत, महानता, महाउत्तम, मेहमान। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ध्यान में अवश्य रखना है, जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई महानता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपका यहाँ पर दोस्तों मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? जी हाँ, मीठा शब्द जो है उसकी भाववाचक संज्ञा है ना वह आपको देखने को मिल जाएगी मिठास। जी हाँ, मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। अरे बुरे शब्द का दोस्तों हम बात करें, बुरा जो शब्द है ना उसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बुराई, बुरापन, बुरापा या फिर बुराईपन। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो बुराई। जी हाँ, बुरा का आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बुराई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चालाकी शब्द है, चालाकी शब्द कैसा है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है? अरे ध्यान में रखिएगा, चालाकी जो शब्द है ना हम बात करें, चालाकी शब्द आपका देखने को मिल जाएगा संज्ञा, क्योंकि संज्ञा की बात करें चालाकी आपकी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम बात करें संज्ञा का भेद नहीं है। अरे संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर हम बात करें भाववाचक है। अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक तो आपका सर्वनाम होता है ना कि आपकी संज्ञा होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट करेक्ट आंसर यहां पर आप बता दीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अरे सुंदरता जो है ना, सुंदरता उसके अंदर आपकी कौन सी संज्ञा है? द्रव्य दोस्तों, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर आपके समुदायवाचक संज्ञा? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सादे, सादगी, सादी या फिर सीधा? अरे सही आंसर हो जाएगा सादा जो शब्द है ना उसका भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सादगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। उड़ान ही दोस्तों आपको हम बात करें आपको पकड़नी है या फिर हम बात करें आपके सिलेक्शन को देखता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 70 दिन से भी हम बात करें कम समय बचा हुआ है। 70 दिन ही आपके पास शेष है, पूरे के पूरे 70 दिन है। इसका दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से सदुपयोग आपको कर लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें चावल का दाम काफी बढ़ गया, इस वाक्य में संज्ञा है। अरे चावल के दाम काफी बढ़ गए हैं मतलब कि आपका चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? दाम है, काफी है, आपके चावल है या फिर बढ़ना है? अरे ध्यान में रखिएगा, आपका चावल जो है ना चावल है वह आपकी संज्ञा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। जी हाँ, हम बात करें इसके अंदर कौन सा आपका वचन है, कौन सी आपकी हम बात करें आपके इसके अंदर आपकी संज्ञा है, बताइए फटाफट। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको राइट आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अरे हम बात करें मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अरे स्त्रीलिंग थोड़ी ना है इसके अंदर, बताओ फटाफट। हम बात करें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और मैं पुस्तक पढ़ता हूं की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसके अंदर पुल्लिंग है। हम बात करें जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। जातिवाचक तो संज्ञा है परंतु एक वचन भी है और पुल्लिंग है, मैं पुस्तक
पढ़ता हूँ। यदि हम बात करें तो आपके पढ़ती हूँ आता तो आपको स्त्रीलिंग लगाना होता। यहाँ पर पढ़ता हूँ तो आपका हम बात करें पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है आपका गुलाम शब्द का भाववाचक शब्द है। हम बात करें भाववाचक रूप कौन सा हो जाएगा? गुलामी आपकी गुलामपन या फिर आपकी गुलामी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गुलामी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक है। अरे मित्रता दोस्त, जी हाँ याराना जो आपके है ना मित्रता। अरे मित्र है ना आपके बहुत आपके दोस्तों सच्चे वाले मित्र होंगे। बढ़िया हम बात करें मित्र ही तो होता है दोस्तों आपके सुख दुख का हम बात करें बंटवारा या फिर हम बात करें सुख दुख को बांटने वाला। यदि कोई भी बात हो तो मित्र से ही दोस्तों हम बात करें आप चर्चा कर सकते हैं। तो मित्र ही तो होता है दोस्तों हमारा। जी हाँ मित्रता जो शब्द है ना वह आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? अरे ध्यान में रखिएगा यदि हम बात करें आपसे कोई पूछ भी लेना तो बताइएगा मित्रता जो है ना वह आपको देखने को यहाँ पर क्या मिल जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा मित्रता आपकी किस प्रकार की, अरे भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार की दोस्तों, ध्यान रखिएगा भाववाचक आपकी संज्ञा होने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें आपका लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उजाला जो है ना उजाला आपकी पदार्थवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बात करें आपको आपने प्यारा सा कमेंट नहीं किया और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो। ये 4 काम आपको फटाफट से जरूर कर देना है। इतने दोस्तों मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है। अरे लाइक की संख्या बहुत कम है मेरे भाई, फटाफट आपको क्लास को लाइक करना है। उसके बाद दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ऐसी आपको हिंदी की क्लास यदि आपको चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास दोस्तों आपकी नहीं होगी। हम बात करें यदि आप कमेंट करोगे तभी होगी। बताइएगा फटाफट आपको हम बात करें हिंदी की क्लास आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जी हाँ क्लास कंप्लीट होने के बाद आपके लाइव कमेंट के अंदर नहीं बताना, आपको बाद में आपको बताना है। बताइए फटाफट या आपको हम बात करें क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको जरूर जरूर बताना है। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे तो 3 क्लासें होती है, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके मेरे भाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका मेरे भाई। हम बात करें 41 नंबर है आपका। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? शीतलता भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक। बताइए फटाफट शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? चढ़ाई है ना चढ़ाई वह आपकी हम बात करें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। छोटा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। जी हाँ छोटा जो है ना, छोटा आपका भाववाचक, छोटे का भाववाचक रूप क्या हो जाएगा? छोटे का जो है ना छोटा, छोटा जो है ना छोटा उसका हम बात करें आपका छुटपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? छुटपन हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। अरे गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? गहराई, गहराना, गहराई या फिर आपका गहरा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा हम बात करें गहराई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। जी हाँ मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? पता चलना, मुस्कुराहट, जाति या फिर हम बात करें से। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुस्कुराहट। जी हाँ मेरे भाई मुस्कुराहट जो है ना वही दोस्तों आपकी क्या है? आपकी हम बात करें संज्ञा है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शेर आपका हिंसक जानवर है। जी हाँ आपका शेर जो है हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अरे शेर के अंदर संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पुरुषवाचक है।
अरे शेर, अरे जी हाँ मेरे भाई, शेर के अंदर जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की व्याप्ति किससे दोस्तों मर्यादित होती है? बताइए फटाफट। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विशेषला, पिता, पैतृक, आदि आदि में प्रांत दोस्तों प्रांतिक है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रांतिक जो है वही आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। अरे सुंदर की भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी मेरे भाई, आपकी सुंदरता भी होगी और सौंदर्य भी होगी, ध्यान रखिएगा। ए और बी आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सुंदर की आपकी भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होती है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हम बात करें, बिल्कुल आपका 100% दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मेरे भाई, 51 नंबर है। जी हाँ, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, पंखा, जयपुर या फिर कुत्ता। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ना, वह ध्यान रखिएगा कौन सी है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 51 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ, इसी बार दोस्तों हम बात करें, सिलेक्शन लेकर ही रहने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, हम बात करें 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन है। 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको हम बात करें अंतिम में कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अरे चोरियां जो है ना, चोरियां, उसके अंदर आपका हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु शब्द में बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रभु शब्द से दोस्तों आपकी बनी जो भाववाचक संज्ञा है ना, वह तो आपकी हो जाएगी प्रभुता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मजदूर है, गोपाल है, अलवर है या फिर नंदन है? अरे जातिवाचक संज्ञा शब्द का हम बात करें, आपका उदाहरण है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मजदूर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रवीना हमारे घर की लक्ष्मी है, रेखांकित पद में संज्ञा है। अरे लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी के अंदर आपका कौन सी संज्ञा है? ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के अंदर आपकी हम बात करें जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है बात की जा रही है मेरे भाई, नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को अंतिम तक आपको पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन की गहराई कितनी है, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। यहाँ पर हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, शत्रुता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुदायवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा कौन सी है? शेर, छात्र, कक्षा, पशु। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 57 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, रेखांकित पद में संज्ञा है। अरे रेखांकित पद कहाँ पर है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर, ध्यान रखिएगा। हम बात करें रेखांकित पद नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम बात करें रेखांकित पद ही नहीं दे रखा है। तो हम इसके एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर पूछ रहा है, क्योंकि दोस्तों सीधा क्वेश्चन दे रखा है, रेखांकित पद यहाँ पर आपका मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों बुक के अंदर ही आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों बुक के अंदर भी टाइपिंग एरर आपको देखने को जरूर मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें, कल शाम मैदान में सभा थी। जी हाँ, कल शाम मैदान में सभा थी, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। अरे दोस्तों, आपके एक से ज़्यादा हम बात करें, आपके समूह होता है, कक्षा होती है, विद्यालय होता है, या फिर हम बात करें विद्यालय के अंदर जो सभा होती है, या फिर आपके समुदाय के अंदर सभा होती है, या फिर हम बात करें कहीं पर भी सभा होती है, तो आपका समुदाय होता है ना, समुदाय होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, समुदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के होते हैं, समुदाय होते हैं, तो समुदायवाचक वहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। गीता, कुरान, पढ़ाई, बाइबल। अरे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई, वही आपके जाति भाववाचक संज्ञा मेरे भाई, जाति नहीं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होने वाली है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा
कौन सी है? राम है, सुरेश है, निर्वाह है या फिर आपकी मित्रता है? ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मित्रता। जी हाँ, हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोमलता शब्द में संज्ञा है। कोमलता शब्द जो है ना उसके अंदर आपकी हम बात करें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर कर देना है। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य अवश्य आपको जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? गोदान है, राजस्थान पत्रिका, समुद्र या फिर जनवरी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मूर्खता, बचपन, सुंदरता, घबराहट है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा घबराहट है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर एक विस्फोटक बल्लेबाज है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है तेंदुलकर। जी हाँ, तेंदुलकर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अरे तेंदुलकर जो है ना तेंदुलकर है, ध्यान रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है मेरे भाई? नहीं है की बात की जा रही है। लोहा, लड़की या फिर हम बात करें आपकी शेषव या फिर पुस्तक? अरे ध्यान रखिएगा शेष है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मिट्टी, पित्तल व तांबा आदि शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है धार्मिक, अंकित, जटिल या उपयुक्त सभी? संज्ञा शब्द से बना जो विशेषण है ना वह तो आपका धार्मिक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो है उसको फतेह करना है, उसको दोस्तों फोड़ना है, पेपर को रब्बा रब्बा काटना है। जी हाँ, 100% सिलेक्शन लेना ही लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अरे भाववाचक संज्ञा क्या है? वीर, मनुष्य, गुरु या फिर शत्रुता? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शत्रुता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फल, बीकानेर, सुबोध या फिर ममता? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? केरल, बुराई, नम्रता या फिर सुंदरता? अरे भाववाचक संज्ञा नहीं है की बात की जा रही है तो केरल जो है ना केरल वह आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है पुस्तक, प्यास, सूर्य या फिर केला? अरे दोस्तों ध्यान रखिएगा प्यास जो है ना वही आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? खटास, यौवन, ठगी या फिर एरावत? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एरावत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए हम बात करें आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प से मेरे विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? मिलाप, दोस्तों स्वत्व, सेवा या फिर आपके अपमान, बुढ़ापा वर्ग से, उदासी, शेर चालाकी, यौवन, अपना बुनना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मिलाप, स्वत्व या फिर सेवा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई 75 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और यदि आपके 50+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर है। इसी प्रकार की आपको टॉपिक वाइज क्लास और हम बात करें हिंदी की क्लास यदि चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है कि आपको हिंदी की क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप प्यारे सपोर्ट बनाओगे और आप कहोगे कि हाँ हिंदी की क्लास चाहिए तो रेगुलरिटी के साथ आपकी क्लास देखने को मिलने वाली है मेरे भाई, तो आपको फटाफट से जरूर बता देना है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको जरूर जरूर बताना है। जत्था शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर बात करें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा समुदायवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर
रखना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है मेरे भाई। जी हाँ, साथ में आपके विथ आंसर भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये आपके आंसर भी देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो पूरे के पूरे आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यह भी आंसर भी आपको टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों सेंड कर दिया जाएगा। तो फटाफट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों इसको भी परचेज कर लेना है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर इसको परचेज कर लेना है, क्योंकि वरना दोस्तों इसकी जो आपकी प्राइस है वह आपकी बढ़ने वाली है। तो उससे पहले पहले आपको इसको परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पर आपको मिलने वाले हैं। अपनी तैयारी को परखने के लिए दोस्तों आप इसको हम बात करें परचेज कर सकते हो, बेहतरीन बनाने के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो। 1200 प्लस आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं। हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना है या फिर कोई भी जानकारी भी चाहिए, हम बात करें हेल्पलाइन नंबर भी यही होने वाले हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या फिर आप फोन कॉल भी आप इसके ऊपर कर सकते हो 9636 175 905 के ऊपर। तो देरी किस बात की है, हम बात करें सुबह 5। जी हाँ, सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक दोस्तों आप कभी भी इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपका रिप्लाई जो है आपको तुरंत दिया जाएगा। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो या फिर पेमेंट कर 99 रुपीज का स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको हम बात करें 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है वो आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।